बोलो शंकर भगवान की जय। का नाम है श्री नारायण। इसी स्थान पर त्रेता युग में राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती शिव को कन्यादान कर दी। जो पहले दक्ष पुत्री थी वो कनखल में सती हो गई थी। अच्छा, सती होने का कारण ये था कि वहाँ पर जब राजा दक्ष ने यज्ञ ठहराया तो सबका स्थान रखा, लेकिन भगवान शंकर का स्थान नहीं रखा। जब सती जी ने अपने आंखों से देखा सबका स्थान है, लेकिन हमारे जो तीनों लोग के नाथ भगवान शंकर है उनका स्थान नहीं है, तो वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने योग का उत्पन्न किया। उसमें सती हो गई। जब सती हो गई तो भगवान शंकर को जब पता चला वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने जंगे से 2 बाल निकाले थे। एक बात है, उन्होंने वीरभद्र नाम के गण को उत्पन्न किया। उससे कहा तुम कनखल में जाओ और राजा दक्ष का सिर काटो। दूसरे बाल से उन्होंने आदि शक्ति उत्पन्न की। उससे कहा जितने शिवद्रोही हैं तुम कनखल में जाओ उनका समाप्त करो। इतने में भगवान शंकर शांत नहीं हुए, स्वयं अपने आप कनखल में गए, सती जी के मृत शरीर को कंधे में रखा और तांडव नाच किया, जिससे सारे संसार में हाय हाय मर गई। ऋषि मुनि देवी देवता बहुत परेशान हो गए। अंततः ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को से आग्रह किया कि जब तक माता सती का शरीर कंधे में रहेगा भगवान शंकर शांत होने वाली नहीं है और सारे संसार का अंत हो जाएगा। तो भगवान विष्णु ने अंततः अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया और सती जी के शरीर के 51 हिस्से गिरे। जहाँ जहाँ पर वो 51 हिस्से गिरे हैं उसी दिन से 51 सिद्धपीठ हुई है। फिर दोबारा जब यहाँ पर राजा हिमांचल की राजधानी थी, उनकी पत्नी का नाम था मैना। उन्होंने माता मैना के गर्भ से जन्म लिया था। राजा हिमांचल पर्वतों के राजा थे, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री का नाम पार्वती रखा है। माता पार्वती ने इस स्थान में गंधमार्दन पर्वत है, यहाँ से कुछ दूरी पर, वहाँ पर घोर तपस्या की थी। इसका वर्णन जो है यजुर्वेद के 13 खंड में लिखा हुआ है। उन्होंने 60,000 वर्ष तक तपस्या की। पहले भगवान शंकर उनसे शादी करने को तैयार नहीं हुए, पर जब 60,000 पर घोर तपस्या की तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उनसे शादी करने के लिए तैयार हुए। दूसरी बात ये उन्होंने कहा था कि मैं दोबारा माता के घर में नहीं जाना चाहता हूँ। 9 बार मैं जन्म ले चुकी हूँ। जो इसमें दशहरों में 9 दुर्गा वही सती माता पार्वती के रूप में। तो उन्होंने कहा मैं हमेशा पार्वती के रूप में रहना चाहती हूँ। तो भगवान ने बहुत खुश होकर वहाँ पर माता पार्वती से शादी करने के लिए तैयार हुए और उनको वरदान दे जाए कि अब तुम्हारे तुम सती पार्वती के अलावा कोई जन्म नहीं होंगे। तो राजा हिमांचल उस समय यहाँ पर आदि गणेश नहीं थे। त्रेता युग में भगवान विष्णु जो है राजा हिमांचल के इष्ट देव थे। भगवान विष्णु को साक्षी के माता पार्वती का भगवान शंकर का कन्यादान किया। ये शादी संपन्न की थी राजा हिमांचल के कुलगुरु थे गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी ने ये शादी संपन्न की थी और भगवान शंकर की तरफ से स्वयं ब्रह्मा जी थे। तो ब्रह्मा जी और गर्गाचार्य जी ने शादी संपन्न की। वही गर्गाचार्य जी द्वापर भगवान श्री कृष्ण के भी कुलगुरु रहे हैं। या इस स्थान पर 4 कुंड हैं, ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड और सरस्वती कुंड। पहले 2 कुंड स्नान के हैं, ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड। तीसरा विष्णु कुंड जो है वो चरणामृत का है। चौथा ये सरस्वती कुंड है, इसमें पितरों को जल देते हैं। 4 रहे पितरों को जल सब लोग नहीं दे सकते हैं, वही दे सकता है जिसे माता या पिता कोई गुजरे हुए है वो यहाँ पर जल। और यह कन्यादान की जगह स्त्री का पूजन यहीं पर होता है। अंदर भगवान ये विष्णु मंदिर है, गर्भगृह में कोई नहीं जाता है, बाहर से दर्शन होंगे दरवाजे से पूजा केवल। और 3 उसकी धुनिया उसमें लकड़ी जलाने का महात्म्य है। ये यहाँ का कार्य करना न करना आप लोगों की इच्छा पर है, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं है। मैंने बता दिया, मेरा काम है बताना। आखिर आपकी इच्छा पे मुनस्सर है, किसी को कोई प्रतिबंध नहीं कि ये काम करो ही करो आप, ठीक है ना। अब थोड़ा थोड़ा फूल ले लो सब लोग हाथ में, वो धूप बत्ती को नीचे रख दो महाराज जी वहाँ।